अर्जुन लेफ्ट में यहाँ से शुरुआत एक बेटा वन मोर चलो रिजल्ट जमा ना सर आइए जो अरे दिनेश अंकल आपको फोटो आ रहा है कैमरा आ रहा है दिनेश अंकल सर ये क्या कर रहे हो यार पूरा फ्रेम में आ रहे हो आप ओके दिनेश अंकल हटो मार लियो एक मिनट तुम मारो इधर देखिए जब वन मोर अर्जुन भाई एक मिनट इधर राइट पे अभी लो वेट क्या आप दोनों अर्जुन भाई ओ भाई नीचे हो जाओ मैडम अर्जुन सर यहाँ पे इधर देखिए अर्जुन जी हो गया सर सर इधर सामने कैमरा सर इधर सामने अर्जुन भाई इधर दिस वे मैडम हाँ अभी अभी मैम इधर सामने कैमरा ना अरे एक मिनट इधर लोग कह रहे थे दिनेश पर एक मिनट इधर देखो हो गया अर्जुन सर मैम जा सेंटर ए नीचे तो आ यहाँ पे इधर भी अर्जुन भाई इधर देखो अर्जुन भाई सर एकदम आलिया जी ले लिया सर एक सेंटर मैम सेंटर मैम इधर सेंटर चलो अरे अंकल आप किधर ये नहीं दिया आइए सही सर थैंक यू सर अर्जुन सर अभी यहाँ पे अर्जुन सर नीचे नीचे सर यहाँ सर अरे हो गया आपका चलिए आलिया मैम चलो लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुँचे और उसे भी लोग अपनी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। राशिद भाई आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जितने भी गाने बैक टू बैक आ रहे हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं, क्या मसाला कौन सा मसाला तेल खाया आपने? ये सब प्यार है आप लोगों का, पब्लिक का, जो इतना प्यार देते हैं सारे सॉन्ग्स को, और मुझे लगता है ये बहुत करीब है मेरे दिल के, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए इस सॉन्ग को। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि आपको पंडित बना दिया गाने में, आप पंडित भी बने, ऐसा क्यों? रात के 2 बज रहे थे, पंडित जी आ नहीं पाए थे, तो कमल भाई बोले आप तो कर ही लेते हो, हर गाने में रहते हो, तो इसमें भी तो बस मिल गया अपॉर्चुनिटी। नहीं सुभाष भाई की तरह अभी हर गाने में दिखेंगे। ओके दीपक जी क्या कहना चाहते हैं लखनऊ से मुंबई और अब जो गाने का पूरा जो जर्नी है उसके बारे में क्या कैसे कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? Yeah, journey was really very exciting, enthralling, and full of joy. And I'm really lucky to have such a wonderful team with me. Not only this, with the earlier project also, I would like to reiterate that I really kept on getting good people with me, and very dedicated. And I'm very lucky to have this guy, because whatever I'm going with is the first guy who gives me something very adorable. So आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अर्जुन भाई का, आलिया जी का, कमल जी का, राशिद जी का, and whole team over here. I'm really thankful to you and give a lot of love to this song. We'll come up with more and more beautiful nagmes from Rashid bhai, and many will have again same pair. So we'll keep on working. I we'll hope so. keep. I hope so. कमल जी And I'll just like to add one thing कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दो तो बहुत ही, जैसे पहले के गाने होते थे बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे, उसके लिरिक्स में जो है बहुत मीनिंग होता था। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये वैसा गाना है जो इट्स मीनिंगफुल। तो राशिद भाई बहुत कमाल लिखते हैं आप, और बहुत डीप गाने लिखते हो, जिसका आजकल के कई गाने ऐसे होते हैं विच रियली डोंट मेक सेंस, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट
मेक सेंस एंड आई जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूँगा, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा था ये मैं डेफिनेटली करूँगा। तो कमल जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब 2 हफ्ते पहले फिल्म की लॉन्चिंग, फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग, और अब जो सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं, वो इससे बहुत है तो अच्छी बात है, बंदा काम पे काम कर रहा है। बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोग आए, आप लोगों के बिना सच में कुछ भी नहीं है। और अर्जुन भाई, दीपक जी, आलिया, राशिद भाई और बाकी जितनी भी टीम है, मेरी एडी टीम पीछे बैठी हुई है, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। सभी के लिए तालियां प्लीज तालियां। हाँ, क्योंकि बेचारे दौड़ते रहते हैं, बारिश हो गई फिर भी दौड़ रहे हैं, भीग रहे हैं, फिर भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि गाना कंप्लीट करना है, काफ़ी कुछ स्टेक पे लगा रहता है। तो बस थैंक यू बोलूँगा, बस इस गाने को बहुत सारा प्यार कीजिए। दीपक जी का ये चैनल है और नया चैनल है, नए हैं तो हम लोगों को और ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सारे लोग इसको अच्छे से प्रमोट करें, बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू जी। मेरी भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, गाने को प्यार दें। लेकिन आज कुछ अलग सा करने वाले हैं हम। गाना तो रिलीज होगा, लोग सुनेंगे देखेंगे, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गाना सुनने के बाद हाउ दे आर फीलिंग अबाउट दैट सॉन्ग। वेरी नाइस। संजय, आप एनबीटी से हैं, आप प्लीज यहाँ पे आइए, मेरे साथ आ जाइए। अरे आइए, आ जाओ, सबका इंटरव्यू ले तो अब की बार क्यों सबका इंटरव्यू ले दो। आइए। ये बताइए, बहुत सारे गाने आप सुनते हैं, फिल्म की लॉन्चिंग होती है वहाँ जाते हैं, इस गाने के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताइए आप। वैसे आप सॉन्गलेस है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल सॉन्गलेस नहीं हूँ। मैं जब गाना देख रहा था तो उसमें चला गया था कहानी में, और मुझे लगा कि पीछे का ड्रामा छूट गया जब अर्जुन को घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन फिर अचानक वो निराश बैठे होते हैं और मतलब दुल्हन आ जाती है, तो वो जो ड्रामा था वो मैं मिस कर रहा था। गाना और 1 मिनट लंबा होता और वो ड्रामा भी दिखाते तो मैं शायद वो देखना चाह रहा था। वो बारिश नहीं होती तो वो ड्रामा या और गाना बहुत सुंदर है, सच में बहुत बढ़िया गाना है। थैंक यू। नसीम खान, आ जाइए आप नीचे। ये बहुत अच्छा बोल। आओ तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार अच्छा लगा बहुत। और जैसे अर्जुन कह रहे थे कि जिस प्रथा की हम बात कर रहे हैं, टैबू माना जाता है, लेकिन फिर भी हो रहा है कहीं ना कहीं। वो जो पैगाम देने की कोशिश करी गई है ना, और आप जैसे यंगस्टर, जब अर्जुन जैसी शख्सियत आके इस बात को ऑन स्क्रीन बोलती है तो ये पैगाम बहुत लोगों तक जाता है। और मुझे लगता है कि वो इस फिल्म की, इस पूरे सिंगल की ना खासियत है जो दिल को छूती है कि यार बहुत हमने एज ए सोसाइटी गलतियां कर ली हैं। अगर किसी को सहारा दे रहे हैं आप, किसी को जिसका तलाक हो चुका है, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और अर्जुन यार बड़ी शाहरुख वाली फीलिंग आ रही थी वो जिस तरह के आप एक्सप्रेशन वगैरह दे रहे थे, आई फील समवेयर डाउन द लाइन अपनी यादें ताज़ा करके शूट करा होगा यार, नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, फिर ये सीन करता हूँ। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, यू नो। तो ये यंग जर्नलिस्ट में से आते हैं, आप बैठिए। हर्षदा जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पे हैं आप? हर्षदा जी तो बाहर देखा था। अच्छा, बाहर। राकेश जाला, आप आए प्लीज। राकेश जाला, आप लोग हर जगह इन्हें देखते होंगे, जितने भी लॉन्चिंग बड़ी फिल्मों की होती है या फिर सॉन्ग्स हो, हर जगह ये होते हैं। तो राकेश जाला, आप पर्सनली अपनी फीलिंग्स बताइए गाने को लेकर के। गाना मुझे बहुत पसंद आया, और जो टॉपिक आपने लिया है वो भी बहुत ही रिलेटेबल है। और मतलब छोटे शहरों में अभी भी मतलब इसे टैबू माना जाता है, जैसे अर्जुन ने कहा। और मेरे कुछ सवाल भी है, वो मैं पूछूंगा आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छे से आशीष तिवारी आ गए हैं। आशीष प्लीज कम डाउन। आशीष हैवंट सीन द सॉन्ग। कोई बात नहीं है, हमने दिखा दिया उन्हें गाना पहले ही। अच्छा है तो चीटिंग हमें भी दिखाना। आशीष, अमूमन ऐसा होता है, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अमूमन ऐसा देखा जाता है, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं और रिलीज होती हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि अपने जर्नलिस्ट भाइयों से पूछूं, ये गाना आपने अभी सुना है या नहीं सुना है जी। लेकिन हम थोड़ी देर में आपको गाना दिखाएंगे। वैसे अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो डायरेक्टर टीम्स है हमारी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अर्जुन को बहुत सालों से जानता हूँ मैं, शायद उनको याद है कि नहीं, लेकिन एक शो हम करने वाले थे, लुक टेस्ट भी हुआ था, और भाई तो एक कमाल है, मतलब जितने अच्छे, जितने टैलेंटेड कलाकार हैं, स्टार हैं, उससे अच्छे वो इंसान भी है। एक बार थैंक यू सो मच। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से।
और तब से लेके अभी तक जो ट्रेजेक्ट्री है अर्जुन की मैंने देखी है, और उसके पहले भी मैं तो मतलब बहुत पहले से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो कमाल है। और वो इसलिए है क्योंकि वो जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा इंसान भी है, टैलेंटेड एक्टर के साथ में, और साथ में जो खूबसूरत मोहतरमा है उनके बारे में कहा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी लीथल, और मुझे लगता है कि जब ये आएगा तो न सिर्फ कानों में बल्कि ये जो वीडियो निकलने वाला है वो हर तरफ वायरल। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष। रमाकांत मुंडे जी प्लीज आप आ जाइए प्लीज। देखिए चलिए आप, चलिए इनके लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज, बहुत सीनियर हैं। और देखिए सम्मान तो सभी को, हमें एक सम्मान मिलना चाहिए जर्नलिस्ट को, और साथ में कलाकार को भी वो बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। मैं मेरे इतने साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि आप जो है जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना, वो हर जगह होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट सच में होना चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोग कभी दिखते नहीं, आपकी ओपिनियन जो है, आपके भी चेहरे दिखें, आपकी जेन्युइन ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचे। And I think this is a great initiative started by you today. कुछ भी जो बोलना है बोलिए, खड़े होके बोलिए, बैठ के बोलिए। थोड़े दूसरे इवेंट से लेट आया हूँ, गाना खत्म हो चुका था, फिर से प्ले करेंगे आपके। मगर जब इन्होंने आई लव यू कहा तब मेरी एंट्री हुई थी। तो बाद में डिवोर्स के जो बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एल्बम है, और पिक्चराइजेशन जो है, फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, जो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा शूट किया है। बारिश के मौसम का लगता नहीं वैसे हो, बारिश में शूट किया, मगर वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और लास्टली मानव मंगलानी की टीम से स्नेह जाला, कहाँ हैं आप? कहाँ गए स्नेह जाला? कम है प्लीज। ओके कोई बात नहीं है। अच्छा एक आखिरी चीज इस गाने के साथ साथ, देखिए आपने अर्जुन बहुत अच्छी बात कही है कि हम मीडिया लोगों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम स्टार सोचते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, राइट? तो पिछले कई सालों से हम लोग एक अवार्ड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम एक्सपैंडेबल अवार्ड, और इस साल फिर से वो होने वाला है। उसका मकसद यही है कि बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट जो दिल्ली में बैठे रहते हैं उनको तो फेलिसिटेट पूरी दुनिया करती है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम करते हैं, जो रिपोर्ट अपनी जाकर के उनको देते हैं और जो दिखाते हैं, जिससे आपको पब्लिसिटी मिलती है, हमारी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है, वो यही सारे हीरोज हैं जो आपके सामने बैठे हैं। बात है। तो इन हीरोज को हम हर साल फेलिसिटेट करते हैं, जिसका नाम एक्सपैंडेबल अवार्ड, और इस बार हम आप सभी को इनवाइट करने वाले हैं। प्लीज जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा यार, 100% आऊंगा। तो अब मीडिया जर्नलिस्ट के लिए राउंड ओपन अप है, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू कर लेते ना। ट्रेलर था, पोस्टर जो आपने रिलीज किया था वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, और अब इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना, सर क्या क्या प्लान्स है? मतलब हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर। नहीं अच्छी बात है, चीज़ें सामने आ रही हैं। और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि आप लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं और सर फिल्म के जरिए। जो रिस्पांस मिला है पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर, सर क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। अरे यार आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रायता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। अर्जुन, हर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, क्या आपको खास लगा? और जब आपने बड़ा मैंने महसूस किया आपने बड़ा जोर देके बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट द मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do always have a story to it.
I don't usually do songs that are just just looking good or you're just dancing and there is no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them I have a story. और मुझे लगता है एक्टिंग ओरिएंटेड जब कोई स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए. तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड. उसमें कोई बुराई नहीं है. और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए. इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने एक बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था. तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है और उसका रोका था. तो वो बड़ा उसने यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था. तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो. तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था. तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस. और शादी तेरे को जैसे करनी है धूमधाम से करनी है. तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर. एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिजर्व. तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है. आलिया, पहले आपसे सवाल है. फ्रॉम बीइंग अ सोशल मीडिया सेंसेशन के अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूँगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे. इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं. पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप. तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज इज बिग फैन इन माई स्कूल डेज एंड आई से टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी. तो बोला ठीक है. फिर उन्होंने स्टोरी मुझे 1 हफ्ते के बाद सुनाई जब मैंने इनको देख के हाँ बोला. फिर देन वी मेट और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ. मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी. मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है तो ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं. एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो. तो अभी मैंने 1 हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की. तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ. सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी. तो पहले फिटनेस की बात करो. आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ. ऑब्वियसली फूड, डाइट, इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट. और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते थे जो ज़रूरी भी नहीं थी. तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग. मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल. एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बूढ़े लगोगे. सिंपल है. और फिल्मों में कब आ रहे हो आप? बहुत जल्दी. obviously have had done some meetings, have had some narrations. इसके बाद भी एक narration है. So I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी. I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually. वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में. So उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment. So I was very very excited and happy. And yes, I'm hoping to do better work in future. और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं. मैं आज तक वही करते आया हूं एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर.
ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग सेकंड डे शूट कर रहे थे, बारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था। तो बोलते हैं अरे भाई टेंशन मत लो, खत्म करके ही जाएंगे। अरे भाई स्ट्रेस मत लो। 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने। और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूंगा। ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे। मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले खत्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मत लो, ऐसे ही स्माइल करो। अर्जुन जी मेरा सवाल, अर्जुन जी अब स्ट्रेट लास्ट में, सॉरी अर्जुन जी गाने की मैं बात करूं, गाने की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा आपकी जो वेब सीरीज़ है रूहानियत, हाईएस्ट रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज़ वेरी हाईएस्ट। सो डू यू थिंक आप अपने फैंस को पहले तो क्या कहना चाहोगे, इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीजन भी काफ़ी अच्छा गया है, थर्ड सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड do you think your most of the fans are on the OTT platforms right now? I'm very happy that you asked me this question because जो रूहानियत में मेरा किरदार है सवीर राठौड़ का, I think it's one of the best characters that I've done till date. और you know अभी सेकेंड सीजन आ गया है और सेकेंड सीजन लोगों को इतना पसंद आया बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट जहाँ 8 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन इटसेल्फ। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीजन का रिस्पॉन्स आया है बिकॉज द थ्रिल एंड द रोमांस हैज़ इंक्रीज इन द सेकेंड सीजन एंड नाउ it is the highest rated show on OTT। तो मुझे बहुत खुशी है और हर जगह ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो शो की बहुत तारीफ हुई है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रूहानियत। हेलो अर्जुन सर। हेलो। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। थैंक यू सर। आपके जितने भी शोज होते हैं, मेरा सवाल आपसे है, जितने भी शोज होते हैं आपके, उसमें आप शादियां बहुत करते हैं, 2-2, 3-3 शादियां, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए। हाँ, नेहा हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड शी वो तो मुझे कहती है कि आई लव सीइंग यू रोमांसिंग। तो दैट इज़ वन गुड एस्पेक्ट, उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही है, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है, बट what I really like is कि हर बार अलग अलग छोटी छोटी, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, यू नो, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए मैं म्यूजिक वीडियोस करता भी हूँ विच आर स्टोरी बेस्ड। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू शो अ बंच ऑफ हिम। मेरा सवाल है लिरिसिस्ट से, गाना बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर गाना बहुत ही बढ़िया लिखा गया है और डायरेक्टर साहब से सवाल दोनों से ही, और बहुत ही ज़्यादा लगता है कि एक नई तरह, एक नई चीज़ें बयान कर रहा है, क्योंकि डाइवोर्सी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सीधी सी बात जो हम भी देख रहे हैं कि डाइवोर्सी जहाँ पे उसको हटा देते हैं, स्पेशली लड़के की अगर स्पेशली बात तो वो नहीं करता है नॉर्मली। तो ये गाना एक तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है, जहाँ पे आपका एक लिरिक्स में एक लाइन है कि पानी भी थमसा गया है, तो बहुत ही नूर बिक रहा है। जी जी, तो बहुत ही एक तो नॉर्मल गाने से ज्यादा उठ के आता है गाना और बहुत ही एक रूहानियत जैसा फील देता है गाना। तो ये बहुत बहुत मतलब अच्छा है, जैसे सर ने भी कहा, अर्जुन सर ने, कि 90s का वो जो मेलोडी है आप लेकर आए हो सर, इस तरह के बेहतरीन गानों में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को। तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से, और लिरिसिस्ट आपसे पूछना चाहूंगा क्या है इस गाने की, जैसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा। ये गाने के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये लिरिक्स लिखा था, फिर उसके बाद मैंने कंपोज किया था। कमल भाई डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनकी चॉइस था इतना अच्छा गाने लेने के लिए, क्योंकि दीपक जी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे गाने बहुत कम प्रोड्यूसर पास करते हैं, जो सोलफुल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे लिरिक्स होते हैं, तो ये सारा क्रेडिट सर को जाता है, दीपक जी को। बनाया हमने, लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो आप लोगों तक पहुंचा रहा है,
उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बहुत ही मेच्योर्ड है, जी। जैसे मैंने कहा बहुत ही मेच्योर्ड है। कुछ कहेंगे डायरेक्टर जी, से डायरेक्टर। चाहूँगा, बहुत ही मेच्योर्ड सॉन्ग है। आजकल मतलब बहुत कम सुनने देखने को मिलता है। हाँ, अब सोलफुल तो है और मीनिंगफुल है। सबसे बड़ी बात है जो लिरिक्स हैं इजी हैं, दिमाग में एकदम घुसने वाली है बहुत जल्दी से। तो वही खासियत है गाने की, तो जो बाकी हमने वीडियो से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी और आगे तक जाए, निकल के जाए चीज़ें, तो वो ये कि इजी लिरिक्स है। और लिरिक्स, और आजकल तो लिरिक्स देखो ना, क्या कुछ भी बोलते हैं, समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो ये है कि एक बार में जब आदमी सुनेगा तो उसको फील करना शुरू कर देगा। वही खासियत है इस लिरिक्स की इनकी। लिरिक्स राइटर साहब से पूछना चाहूंगा मैं सर, लिरिक्स राइटर साहब से पूछना चाहूंगा मैं। पूछिए। राशिद भाई। जी बोलिए। इतनी मतलब जिस तरह की आपकी लिखावट है, जब मैं बात करता हूँ बहुत सोलफुल है, से मेरे और भी दोस्तों ने कहा। जी। कितनी बार मोहब्बत हुई आपको? नहीं, वो क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं जज्बात बड़े दो मोहब्बत नीचे खड़े में मेरा मोहब्बत काम से की है मैंने, मोहब्बत आज की मतलब म्यूजिक से की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां दोस्तों। थैंक यू। दीपक सर, मेरा सवाल। दीपक जी, हाँ सर ये कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जैसे मैंने अर्जुन के लिए कहा, और मेरे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चाहे वो रूहानियत की बात करें या उनका जो भी काम आप देख लीजिए, एक वो मोहब्बत वाली इमेज है, रोमांस दिखता है अर्जुन के चेहरे पे नजर आता है, वो जो भी कहते बोलते हैं। आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ, दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए सर। ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले। दीपक सर, एज अ प्रोड्यूसर सर, कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली? और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके? और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? Actually, that was just a casual meeting with Rashid bhai and Kamal bhai also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे। कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिलाए हैं हमको, ये सब कमल भाई को क्रेडिट जाता है। So हम सिर्फ इनके ढंग में सुनते जा रहे थे। तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया उधर ही। So that मतलब just attracted me wildly। तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन। हाँ, सेलेक्ट तो हमने कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए, एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन, एंड फाइनली ऑन स्क्रीन अच्छे पेयर के साथ हम ला पाए। तो आलिया वाज नॉट इन माइंड, बिकॉज वो कोई भी हो, वी लॉस्ट इन ब्यूटी नॉर्मली। सो एक के बाद एक आते गए, and finally we got a really good looking face, charming face, and the pair itself is shining on the screen. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और तो खुद पे गलती से, अरे लेकिन मैं शूट नहीं करूंगा। हटो तो, एक मिनट ये रखने दो। अच्छा, वन सेक गाइस, वन सेक। मैं कर दे रहा हूँ। मैं दे हम लोग भी थैंक यू। अर्जुन सर एक बार लगिए। शंकर भाई चलिए सर। अब दे दीजिए एक फोटो होगा स्टैंडी के पीछे। रितेश लो जल्दी जल्दी। आगे आगे सिंधी आगे स्टैंडी लगो। पहले तो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों का गाना आ चुका है, गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई। आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स। किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले, कुछ बताना चाहिए?
प्लीज़ प्लीज़। तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एक एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तालिया, आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिए, गाने भी इतनी अच्छी लग रही हैं आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफ़र हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हैं हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स। एंड टू ईच इज़ ऑन, सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए और प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। अर्जुन भाई, इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चालू है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट। और
मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार एवरीबडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को। काफ़ी बड़ी इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को, यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर, and I'm glad that you all liked it. Thank you. Thank you so much. Fat.